नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। आज इस एपिसोड से सावित्री और सत्यवान की कथा आरंभ कर रहा हूं। काफ़ी लोगों ने सावित्री और सत्यवान की कथा के बारे में सुना ही होगा, लेकिन शायद केवल इतना ही कि सत्यवान की मृत्यु हो गई थी, सावित्री यमराज के साथ चली जा रही थी और यमराज ने वर दिए, 3 वर दिए कि 4 वर दिए और सत्यवान जीवित हो गया। लेकिन इन दोनों की पूरी कथा है क्या? सावित्री कहाँ से आई थी, सत्यवान कहाँ से आई थी? तो चलिए सावित्री सत्यवान की कथा की शुरुआत करते हैं कि सावित्री का सत्यवान से विवाह कैसे हुआ। तो जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में भी आपको बताया है कि मार्कंडेय मुनि जो हैं वो कथाएं सुना रहे हैं पांडवों को। अब बार बार जो है युधिष्ठिर को जैसे निराशा के दौरे आते हैं, डिप्रेशन, तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने किसी ऐसी परम सौभाग्यवती पतिव्रता नारी को पहले कभी देखा है जैसे ये द्रौपदी है? तब मार्कंडेय मुनि ने सावित्री की कथा सुनाई कि प्राचीन काल में मद्र देश में एक लोकप्रिय राजा राज्य करते थे। नाम था अश्वपति। क्षमाशील, सत्यवादी, जितेंद्रिय होने के बाद भी वो संतानहीन थे। तब उन्होंने संतान के लिए एक कठोर व्रत धारण किया, यज्ञ किया। अब वो प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 1 लाख आहुति देकर दिन के 6ठे भाग में यानी शाम को सीमित मात्रा में भोजन करते थे। 6ठा भाग लगभग शाम को 4 बजे के आसपास बैठता है। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर अग्नि से प्रकट होकर अश्वपति को दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी संपूर्ण हृदय से की गई भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जो तुम्हें अभीष्ट हो वो वर मांग लो। तब अश्वती ने कहा कि मैंने संतान प्राप्ति के लिए ये अनुष्ठान किया था, मुझे बहुत से वंश को बढ़ाने वाले पुत्र प्राप्त हों। तो सावित्री देवी बोली, राजन, मैंने तुम्हारे अभिप्राय को जानकर पुत्र के लिए ही ब्रह्मा जी से पहले निवेदन किया था। इसीलिए ब्रह्मा जी के प्रसाद से तुम्हें शीघ्र ही इस पृथ्वी पर एक तेजस्वी कन्या प्राप्त होगी। इस विषय में तुम्हें कोई बहस नहीं करनी चाहिए कि मैं तो पुत्र चाह रहा हूँ और मुझे कन्या मिल रही है। तो राजा बोले, ठीक है, बहुत अच्छा। उसके बाद सावित्री देवी अंतर ध्यान हो गई। अश्वपति राजा की पत्नी थी, मालव देश की राजकुमारी, और उसका नाम था मालती। उसने गर्भ धारण कर लिया। समय आने पर महारानी ने एक कमल नयनी कन्या को जन्म दिया तथा राजा अश्वपति ने उसके सारे जातक संस्कार किए। ब्राह्मणों ने उसका नाम सावित्री देवी के नाम से सावित्री ही रखा और बहुत सुंदर लगती थी, स्वर्ण की प्रतिमा जैसी लगती थी। लोग देखकर ये कहते थे ये कोई देवकन्या ही आ गई। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया था। गायत्री देवी और सावित्री देवी एक ही हैं। तो उस राजकुमारी के तेज के कारण कोई राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव रखता ही नहीं था, कोई उसका वरण ही नहीं कर सका। तो एक दिन सावित्री देवता के दर्शन करने गई, हवन करवाया, फिर प्रसाद लेकर अपने पिता के पास पीछे जाकर खड़ी हो गई।
तो अपनी पुत्री को युवावस्था में देखकर अश्वपति सोचने लगे कि अभी तक किसी भी राजकुमार ने इसका वरण नहीं किया है। अब मैं इसके लिए कहाँ से वर लाऊं? थोड़ा दुखी हुए। फिर बेटी से बोलते हैं, बेटी अब तेरा विवाह करने का समय आ गया है, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा है, कोई मिल नहीं पा रहा है, इसलिए तू स्वयं ही वर की खोज कर ले। गुणों में जो तेरे समान हो, जिसे तू पति के रूप में वर्ण करना चाहिए, उसका मुझे परिचय दे देना और मैं सोच विचार कर उसका विवाह तेरे साथ कर दूंगा। उसके बाद राजा ने मंत्रियों को सारा प्रबंध करने की आज्ञा दी। सावित्री थोड़ा लज्जित होकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया और बिना कुछ सोचे विचारे उसने प्रस्थान कर दिया। फिर सावित्री सभी तीर्थों में जाकर ब्राह्मणों को दान करती, विभिन्न देशों में घूमती फिरी और एक दिन वापस जो है पिता के घर में आ पहुंचती है। वहाँ नारद जी पहले से पहुंचे हुए थे। नारद जी को भी पिता के साथ सावित्री ने प्रणाम किया। तो नारद मुनि ने पूछा, राजन आपकी पुत्री कहाँ से आ रही है और अब तो वो युवती हो गई है, आप इसका विवाह क्यों नहीं कर देते हैं? तब अश्वपति बोले, देवर्षि मैंने इसे इसी कार्य के लिए भेजा था। अब इसने किसका वरण किया है आप खुद ही इसके मुंह से सुन लीजिए। तो पिता के कहने पर सावित्री बोली कि शाल्व देश में एक प्रसिद्ध राजा द्युमत्सेन राज्य करते थे, जो अंधे हो गए थे और तब उनका पुत्र जो है बाल्यावस्था में था। शत्रु राजा ने उनका राज्य हर लिया था। तब से वो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वनवास ही कर रहे हैं। उनके ही पुत्र का नाम है सत्यवान, जो पैदा तो नगर में हुए हैं लेकिन वनवासी के रूप में ही उनका पालन पोषण तपोवन में हुआ है। मेरे लिए वही योग्य पति हैं और मैंने उनका वरण किया है। तब नारद जी बोले, सावित्री आपने बिना कुछ सोचे विचारे अपना बड़ा अनिष्ट कर लिया है। जो आपने सत्यवान का वरण किया है, इसके माता पिता सत्यवादी हैं, इसीलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रख दिया। इसको अश्व से बहुत प्रेम है, हमेशा घोड़ों के ही ये चित्र बनाता है, इसीलिए इसका नाम चित्राश्व भी है। राजा के पूछने पर नारद जी बोले, राजकुमार तेजस्वी है, बुद्धिवान है, वीर है, ब्राह्मण भक्त, रूपवान और उदार भी है, दानी भी है, परंतु एक दोष है और उस दोष ने इसके सारे ही गुणों को दबा दिया है। आज से 1 वर्ष पूर्ण होने पर उसकी आयु पूर्ण हो जाएगी और वो अपना शरीर त्याग देगा। तब राजा बोले, बेटी नारद जी जो कह रहे हैं उसकी आयु बहुत थोड़ी है, ऐसा कर तू पुनः यात्रा कर और किसी दूसरे पुरुष का वरण कर ले। तो सावित्री बोलती है कि सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, मैंने उन्हें एक बार अपना पति चुन लिया है, अब किसी दूसरे पुरुष का मैं वरण नहीं कर सकती। पहले मन में निश्चय करके फिर वाणी द्वारा कहा जाता है, उसके बाद कार्य रूप में परिणित किया जाता है और मेरा मन ही प्रमाण है। तो भाई मैंने उसका जो है निश्चय करा, फिर मन से उसे मान लिया, अब तो कार्य रूप में परिणित करना बाकी रह गया है। तब नारद जी बोले, राजन तुम्हारी पुत्री जो है स्थिर बुद्धि की है, इसके निश्चय को कोई भी डिगा नहीं सकता। सत्यवान में जो गुण हैं वो किसी दूसरे पुरुष में हैं भी नहीं, अतः आपकी पुत्री का सत्यवान के साथ ही विवाह कर देना उचित मालूम पड़ता है। तब राजा अश्वपति ब्राह्मणों के साथ द्युमत्सेन के आश्रम में गए, उन्होंने अपना परिचय दिया और फिर बोले कि मुनि ये मेरी सावित्री कन्या है और मैं चाहता हूँ कि इसे आप अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। तब द्युमत्सेन बोले कि राज्य भ्रष्ट होने के कारण
मैं कह नहीं सका, वरना मैं तो पहले से ही सत्यवान के साथ इसका संबंध करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो राज्य भी नहीं है। खैर, उसके बाद जो है ब्राह्मणों को बुलाया गया। आश्रम में दोनों राजाओं ने सावित्री और सत्यवान का विधि पूर्वक विवाह कर दिया। अब विवाह के बाद क्या हुआ, सत्यवान की मृत्यु किस दशा में हुई, उसे जानने के लिए मेरा अगला वीडियो देखिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा अवश्य पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स अवश्य दें। अपने इष्ट मित्रों से भी इन कथाओं को शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।